मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय आपको एक ऐसे धार्मिक स्थल का नज़ारा दिखा रहा हूं जिसके बारे में कलयुग में कल्पना नहीं की सकती। संत रेवती रमन जी महाराज, जिनका जन्म राजस्थान में चूरू जिले के गोपालपुरा गांव में हुआ, एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस भक्त ने गुरु गोरखनाथ जी और भगवान शिव की ऐसी आराधना की, ऐसी तपस्या की कि आज वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपने जीवन में रुपए को हाथ नहीं लगाया, किसी प्रकार का मोह माया से प्रेम नहीं रखा, और उनके देवलोक गमन को 26 वर्ष हो गए। उसके बाद में उन्होंने जहाँ तपस्या की, धोरा की ढाणी, और जिस गोपालपुरा में उनका जन्म हुआ, दोनों स्थानों पर मंदिर हैं और हर वर्ष वहाँ पर लक्खी मेले लगते हैं। वहाँ पर भी कोई चंदा नहीं होता, 1 रुपया यहाँ पर चढ़ाना मना है। आप मखाना लाकर चढ़ा सकते हैं, वो भी अपने घर लेकर जाइए। ऐसा स्थान आपको नहीं मिलेगा। गोपालपुरा का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन मंदिर हैं और राव बिदा जी की जन्मस्थली है। आज मैं आपको पंडित रेवती रमन जी महाराज की इस दिव्य स्थली के पूरी दर्शन करवाऊंगा। आइए दर्शन करते हैं। अध्यात्म योगी आचार्य श्री चंदन मुनि की समाधि मंदिर आप देख रहे हैं गोपालपुरा में। डूंगर बालाजी मंदिर के पास में ही है ये, बहुत सुंदर स्थान है। राव पिताजी स्मारक आप देख रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत तस्वीर आप गोपालपुरा से देख रहे हैं। ये बड़ी धाम है, पंडित रेवती रमन जी महाराज का मंदिर और प्राचीन शिवालय जो 500 वर्ष पुराना है। गोपालपुरा सरोवर के किनारे आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है ये। इससे खूबसूरत और सुंदर नज़ारा और क्या हो सकता है दोस्तों। मित्रों, पिछले 25 वर्षों में गोपालपुरा ने बहुत प्रगति की है। राजस्थान में एक पहचान बनाई है अपने खूबसूरती के लिए, अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए, और ये सब कुछ पंडित जी महाराज के देवलोक गमन के बाद हुआ है। यानी पंडित जी महाराज का आशीर्वाद गोपालपुरा पर बरस रहा है, ये कहा जा सकता है। एक त्यागी तपस्वी संत का आशीर्वाद गोपालपुरा पर है। राव विदाजी स्थल है। पक्षियों का सुंदर कलरव आप सुन रहे हैं। मित्रों, कहने को राजस्थान के चूरू जिले को मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य जर्रे जर्रे पर नजर आता है। मैं इस समय आपको राजस्थान में चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में गोपालपुरा गांव का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बड़ी धाम का ये सरोवर, ये तालाब चूरू जिले के सबसे खूबसूरत तालाब में से एक है। इसके किनारे पंडित रेवती रमन जी महाराज की समाधि स्थली है, मंदिर है। 500 वर्ष पुराना शिवालय है, राव बिदा जी का स्मारक है, और एक किनारे पर माँ कर्णी का, माँ संतोषी माता का, हरिराम जी का मंदिर है, और बिदा जी के परिजनों की अनेक समाधियाँ बनी हुई है। सुंदर और प्राकृतिक छटा यहाँ की देखते ही बनती है। ये देखिए, प्राचीन छतरियाँ हैं ये गोपालपुरा का ठाकुर जी मंदिर है, बहुत ही सुंदर है ये भी। भक्तों का तांता लगा रहता है दर्शन के लिए। दिव्य तपस्वी संत, महात्यागी तपस्वी संत पंडित श्री रेवती रमन जी महाराज का ये बड़ी धाम है। आपका पृथ्वीलोक में अवतरण विक्रम संवत 1998 को पौष सुदी नवमी, रवि उत्तरायण नक्षत्र, रेवती वार शुक्रवार, स्थान गोपालपुरा में 26 दिसंबर 1941 को हुआ, और देवलोक गमन विक्रम संवत 2046 फागुन बदी चतुर्थी, रवि उत्तरायण नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, वार मंगलवार, स्थान गोपालपुरा, 13 फरवरी 1990 को आपका देवलोक गमन हुआ। ये देखिए, 500 वर्ष पुराना ये शिवालय है। भीड़ देखिए यहाँ पर भक्तों की। महाशिवरात्रि प्रास गोपालपुरा के आसपास के गांव के भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। 500 वर्ष पुराना शिवालय है ये। गोरक्ष धुणा है, जहाँ पर सभी देवताओं के मंदिर भी है और यह धुणा भी है।
पर आप देख रहे हैं माँ सरस्वती, गोरखनाथ जी, माँ भगवती दुर्गा, श्याम बाबा, राधे कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी और राम दरबार का मंदिर है। यहाँ पर सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और इसके बगल में ये आप देख रहे हैं यज्ञ स्थल, जहाँ पर 11 कुंडीय यज्ञ चल रहा है। पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज की जय हो। कार्यक्रम के मुख्य कहावत है, हर जिन्होंने अगले कार्य के कार्यक्रम पीछे में शुभ कार्य हो चाहे उन्नति का कार्य हो, उसमें साथ वाली का हाथ होता है। किसका? घर वाली का। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे शिव जी का हाथ है। जोड़े जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्रेम से बताइएगा। अगले साल जो हम लोग यहाँ पर 11 कुल करेंगे कि 21 करेंगे कि 15 करेंगे कि 21 करेंगे, आप लोगों का उत्साह देख करके ही मैं आगे की भावी घोषणा करूंगा, क्योंकि आप आओगे तब ये होगा। 11 कुल घर वाला बैठा तो हुआ कभी नहीं। तो अब के जो यज्ञ 5-5 की एवरेज की आई बहुत। सबसे पहले तो जो हमारे जोड़े बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार हाथ उठा करके हमें ये बताएं कि कैसा मजा आया कि नहीं आया। जोरदार। इधर माताएं जो यज्ञ में बैठी थी वो बताएं। माताएं जो यज्ञ में बैठी थी उनको जोरदार आनंद आया? बहुत बढ़िया। अब एक चीज मैं पूछ, जगह जोड़ा बैठे है और आनंद लेने के लिए आवेगा पक्का। पंडित जी के स्थान पर बैठे हो, ये देखा देखी हाथ खड़ा नहीं करोगा तो 55 जोड़ा तो पक्का मान लिया। एक जोड़ो और थे कर दो ने तो आप एक 55 ने 100 पुगा देवा कर देवा। बोलिए पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज की जय। गोपालपुरा क्या कमाल है। वो दोनों काम हो ही कर सके। माऊ को नहीं, मैं तो आज बैठ जाऊँ। बोलो पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज की जय हो। इस बार 11 कुंडीय एकादश रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और जोड़ों के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए अगली बार हम ये सभी चाहते हैं रुद्र महायज्ञ समिति कि यहाँ पर 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का कार्यक्रम रखा जाए। बोलो पंडित जी श्री रेवती रमन जी महाराज की। इस बार 11 कुंड किए थे, लेकिन जगह हमने 21 कुंड की घेर रखी थी कि बाई चांस लोग बढ़ेंगे, क्योंकि पहली बार जो हम लोग यज्ञ स्थल बनाते थे उसमें 3 से ज्यादा जोड़े नहीं आ सकते थे। इस बार जगह ज्यादा होने से एक कुंड पे 5-5 6 भी आ गए। उसी तरह 21 कुंड पे हम लोग जगह रखेंगे ताकि 5 जोड़े 4 जोड़े आए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। और भगवान के यहाँ तो यह करता है तो एक जोड़ो बैठ गया। अब वृंदावन में आपा आ गया तो वृंदावन की भी आपा कुछ बात कर लिया, क्योंकि अब आज को दिन है न वो मातावा, आज को दिन अब अगली साल ही आओ गोई। आज तो आज आनंद लेनो है जब तो ले लिया कहनो नहीं पड़े। और हाकड़ो को मिठाड़ो भजन मैं रंजीत करनो कुआ दे रहा हूँ, वो मिठाड़ो भजन बोल दे तो सगली है न एकदम आनंद विभोर होकर के भाई बहन वास्ते तेजो जी महाराज को एक भजन आपके सामने सगला नाचर महाराज को स्वागत करोगा। जान को है छोटो सोनी तेजल जी सा प्रकटिया हो जर जग में हो गयो ना होली लड़ारी जाई जे जाई जे गड खरनाए जे कोरी गड खरनाए जे बागड़े में तेवड़ी दे होली लड़ारी जाई जे जाई जे गड खरनाए जे
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो पंडित जी आप मेरा नाम हो रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान ये जो महान शख्सियत हैं, ये हमेशा से मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और इनका समय काफ़ी कीमती है। लेकिन व्यास जी आपको तो हमेशा ही बोलने का अवसर मिलता है, हमें कभी कभार ये मौका मिलता है, इसलिए आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। भगवान शंकर की एक छोटी सी स्तुति करता हूँ और आप सभी अपने मनी मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। की जय हो। जडाटवी गल जल प्रवाह पावतस्तिले गले वलंबे लंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट भावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंदूरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरी मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणे विदुसरांग्रि पीठभू भुजंग राजमाल्या निबद्ध जाट जूट कैश्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगवानि पेत पंच सायकम नमन्निलिंप नायकम। पंडित जी के पुत्र सुनील जी अब बोलो पंडित जी महाराज सहयोगी घोषणा करें। शंकर भगवान की। व्यासपीठ ने प्रणाम करा। ओ 26वां वर्ष है मेला को थाना सगड़ंठा है और मेलो है जो कभी एक व्यक्ति को भरी जाए आप को जो को ओ मेल है ये कोई नाम मेलो है और मेलो भराने के लिए आपा सगला गोपालपुरा रुपेली बालेरा हेमासर कोडासर चाड़वास मेनातो बिदासर छापर सुजानगढ़ ये जितना भी अपना आसपास का गांव है वे सगला लोग मिलकर सहयोग करे जनाई मेलो भरी जाए। थे सगला अति दूर आया हो यज्ञ में जगह जोड़ा बैठे है पंडित जी महाराज की कृपा वहां पर से पर बनी रहे। भागवत में जितना भी लोग आया है जितनी माताओं बहन आई है वहां पर भगवान पंडित जी की कृपा बनी रहे। एक बार जोरदार जयकारो लगाओ। बोलो पंडित जी महाराज की। सबका घर में सुख शांति रहे। अब मेलो जो को भरी जाए अभी के बाद कहीं हुआ कि थोड़ा कार्यकर्ता की आवश्यकता हुआ है क्योंकि थोड़ो 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 करेंगे बूंद बूंद घड़ो भरी जाए। अब आपने मेला के मायने जितना जोड़ा बैठा है वे सगला जार चाय की दुकान में चाय पिए बड़ा पापा तो रोजी में हेलो पड़े चावड़ी आ जाओ चावड़ी आ जाओ चावड़ी आ जाओ। बस चावड़ी वाली जो सेवा दी है वे गणेश जी प्रजापत सुरजाराम जी प्रजापत स्वर्गीय का पुत्र है और राजू जी प्रजापत नानू जी प्रजापत का पुत्र ये दोनों मिलकर चाय की सेवा दी है। तो वहां के लिए जोरदार तालियां बजाओ। सबने फ्री चाय पाई है बहुत बड़ी सेवा दी है। अब जको आपा पानी पिया जल की जगी सेवा देवा वे भागुराम जी रायल चाड़वास निवासी वहां के द्वारा केन की व्यवस्था करी गई है। पानी सबने पाया गया है और मानाराम जी प्रजापत के द्वारा भी टूटियां लगाई गई है। तो आज दुनिया के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करो। आपने हवन कार्य के मायने जगह समिधा लागी है भी समिधा के मायने पूनमचंद जी अमराराम जी बिजारणिया गांव रुपेली एक बार वहां के लिए भी जोरदार तालियां।
और यज्ञ कुंड के बारे में की इंटा लगी है वे गोपाल जी गरवा गुरु जकान बोले है वहां के द्वारा ये इंटा की व्यवस्था की है, तो वहां के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अब जका अटे कार्य करता है पंडाल में जका जी हमारे सफाई करे, थाना सगला ने पानी पावे, थाना सगला ने केला देवे, संतरा देवे, व्यवस्था कमाई जका लागेड़ा है वहां कमाई ने है प्रेमाराम जी सारण, पृथ्वी सिंह जी पड़ियार, नंदाराम जी सेन भक्त जगह यज्ञ कुंड पर आपकी सेवा देवा है, कमल सिंह जी मणिरोध यज्ञ कुंड पर सेवा देवालम, सागर जी पलानिया, गुलाराम जी पलानिया इनको बहुत बड़ी सेवा ही, दीपचंद जी गिलड़ा, ओम प्रकाश प्रजापत सनो हनुमान जी प्रजापत, चंदन राम जी खिचड़, रामनिवास जी जानू, लक्ष्मण जी शर्मा विदासर का निवासी है, वे आरठ सेवा दी है। एक है नेताजी भाट है रुपेली का, वहां नाम नेताजी जाना, मैं तो जाना को नहीं वास्ते नेताजी बोलूं मान लिया, मैं तो ये के वहां डूंगर जी और श्रवण जी सेन, डूंगर जी जानू जगह अटे हमेशा व्यवस्था देवे बात, थोड़ा सा ऊंट गाड़ा थोड़ा सा गिर गया वहां के चोट लागी नहीं, सुबह सुबह शमशान घाट में बहुत बड़ी सेवा देवे है वहां के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। ये सगड़ा ये है जगह थाने केला देवे, संतरा देवे, सब व्यवस्था थान देवे। अब कोई बच गया तो वो रे गयो बा पंडित जी की सेवा मान लिया, मालासी बनवारी वाला मत कर दिया थे, मालासी के मायने बनवारी नाम को आदमी हो बिन चूरू जानू, जब बस में बैठ गयो बस ही जगह बारात की बिन के उतर क्यों नहीं, मैं तो जानू जरूरी है, काम जरूरी है, बस बिठा लियो। अब वो बस में तो बैठ गयो, अब बस में बारात जावे दूर जावे जना के थांटे लाडू ही लेर जावे, सागे भुजिया ही लेर जावे, जलेबी लेर जावे, सगला लेर जावे, बे सगला खाबा लाग गया, बे सीटा पर बैठा, बनवारी नीचे बैठो, अब बनवारी ने कोई दियो को नहीं। अब बनवारी कहवे कि हे भगवान अब बस जब कोई खाडा में पड़ जा, तेरो एक्सीडेंट हो जा, जरा मजो आवे। अब बे सगला कोई दो चार बुजुर्ग आ जगह क्यों रे बस सगला खाडा में पड़ जी, बस कटी भिड़ जी, तो सगला ही मारा तू ही तो मरी क्यों ना मैं बच जाऊं, तो तू क्या बची, क्यों मैं जलेबी में बच गयो, लाडू में बच गयो, भुजिया में बच गयो, तेरा इन बाबा दियो। तो अब बात है तो अट कोई बच जा तो यहाँ के लोग काम को नहीं, पंडित जी की सेवा है, बच जा तो आई मान लिया कि अगली बार आशा डबल प्रसाद ले श्या, और पंडित जी की जय जोरदार बोल श्या। एक बार दोनों हाथ उठा जोर से बोलो, बोलो पंडित जी महाराज की, शंकर भगवान की। क्योंकि मैं हमारे बापू जी की सेवा करूं, मैं मकूबा सेवा कर रहा हूं, तो थारो डोल है तो कर, नहीं तो मत कर। सेवा तो बाबा जो का दूसरा देवे, आपके पिता की आपके काका बाबा की सेवा को नहीं करी जे, ई वास्ते आपके परिवार का हमारा सगला तन मन धन लाग रहा है। कठई है मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सूरत, जो भी जठई है बैठे आज अठ है और आपकी सेवा दे रहे। पंडित जी परिवार का जितना भी है, श्री राम जी, रेवत राम जी, सीताराम जी, जैन राम जी, मालचंद जी, तिलोक जी, उन्हें पिताराम जी को परिवार, पूरा राम जी को परिवार, फेफा राम जी को परिवार, बाका नाम ले को नहीं करिया है। अच्छा, अब आगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, होती आसामी हुए ने आसामी थोड़ो थोड़ो उछले नहीं जना भी आसामी को ठाकुर नहीं पड़ा तेरे। माँ के परिवार में भी एक होती आसामी हुई है, वह होती आसामी यहाँ थोड़ी थोड़ी उछल बोक रहे, थापड़ बोक रहे का आसामी मुत्ती है। तो माँ के भी मोहनलाल जी, हमारा छोटा भाई, श्री राम जी का लड़का, आगे बार कोई भावना जागी क्यों मंदिर के मायने रंगी कोई मैं क्यों तो कराओ को किलो क्यों अगले साल 304 ला धीमन ठाकुर रंगर मूर्तियार से एकदम अप टू डेट में कर देशो, वो कर दे तो सर मैं बुला देशो। बोले पंडित जी महाराज की। काल अठाऊ पैदल यात्री जावेगा अपना मठ दौरे के डाले, गोपालपुरा के माने कोई भाई इच्छुक है जाने के लिए तो 3-4 ट्रॉली ट्रैक्टर सब व्यवस्था वह भी होती आसामी की तरफ हुई है। तो
जय हो जय हो जय हो। काई चढ़ाणो है रुपया पैसा ना, लाडू चूरमा ना, चांदी वाला छत्तर ना। निंदर के वास्ते करे लोग ठाए के चांदी वाला छत्तर चढ़ा दो, नारियल लिया हो, मेलिया की कोई नारियल ले दो। अब तो नारियल का रुपया 20 लागे थे, 101 नारियल भेड़ा कर लियो, रुपया 2000 को माल थे तो घर में घाल लियो। ऊपर वाह मेलिया की कोनी बात कोनी। मैं थाके ने झोली फैला रही हूँ। इस झोली में, इस झोली के बायने कोई आदमी में कोई बुरी आदत है, सगला में ये मार में भी घड़ी है। मैं जितो हंस बन में ले मैं हंस को नहीं, मार में भी बुरी आता है। सबके मान है क्यों आदमी हुए न वो भगवान को नहीं हुए, और भगवान नहीं है कि बोल करके भी मैं गंदी आता हुई सी। कोई आदमी आंख उनके से मैं सोनू सोनू हूं ना, मार में भी है। तो कोई आदमी आज पंडित जी ने भेंट करने चाहे तो आपकी बुराई भेंट कर दो, और कोई भी बुराई अगर थाने लागे, कोई बीड़ी पी रही है, सिगरेट खेल रही है, जुओ खेल रही है, ताश पत्ती खेल रही है, लागे गंदी आदत पकड़ के छुड़ाओ, तो अट पंडित जी ने थे आज बोल करके आथा की आदत छोड़ सको हो। बोलिए पंडित जी महाराज की। अब कुल जय हो, भक्ता की जय हो के बहुत ही छोड़ दो कि छोड़ दो सको। मैं तो देखो 2 साल पहले पुड़िया छोड़िया, ई पंडाल में छोड़िया। गोपालपुरा के गांव में कोई भी दुकानदार ने कटी जार पूछ लियो कि आज तक पुड़ियो पाछो लियो को नहीं। और अब चावा के कोई भी आदमी प्रेरित हुए और वो आपको कोई पुड़ियो है, कोई बीड़ी है, कोई सिगरेट है, कोई चिल्लम है, कोई भी प्रकार को नशो है या भी के मायने कोई भी बुरी आदत है, तो बा अरे छोड़ सके मौको है। क्योंकि पंडित जी महाराज के चढ़ावा के मायने एक ही चीज चढ़ा है, आपकी कोई त्रुटि यानी आपकी कोई कमी। बा कमी अगर अटे त्याग जावे तो पंडित जी की कृपा भी पर जरूर बरस है। क्योंकि पंडित जी के चढ़े की को नहीं, रुपयो पीसियो अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाणु सख्त मना है। और थाने ध्यान है मंदिर में भी कोई दान पात्र को नहीं। अट आवे जो बाकी बबूती ले जावे, बाको कारज शरीर पे पाछा आ जावे। और चढ़ाणु है तो आपका मन की या आपका अंदर की कोई भी त्रुटि है तो बा अट चढ़ा सको। हालांकि अब जगह भाई बैठे है, कोई उबा तो कोई मंठा पड़ गया कि छोड़ना है ना कोई छुड़ावे, फिर भी एक व्यक्ति है जो को प्रेरित हुई है और बिन मैं बुलाऊं, क्योंकि वो भी मानता है पुड़िया खातो खूब खातो। और आज भी की भी मन में ये भाव जागया है कि मैं ये पुड़िया आज के बाद को नहीं खाऊं। और वो है मारो छोटा भाई रविशंकर, कलकत्ता में आयो है। भी की इच्छा है कि आज के बाद मैं पुड़िया को नहीं खाऊं। वो आपका शब्द आपके द्वारा ही कैसी। बोल पंडित जी महाराज की। मैं भागवताचार्य को प्रणाम करते हुए, पंडित जी महाराज को प्रणाम करते हुए, यहाँ पे अपनी एक ऐब जो मेरे में एक बुरी आदत है कि मैं पान पुड़िया, जो आदत मेरे को बुरी पड़ी वो संगत की वजह से ही पड़ी है। और मैं खुद स्वयं ये चाहता हूँ कि मेरे से ये ऐप जो है निकल जाए। और आज ये ऐसा मौका है और ऐसा पावन दिन है कि इससे अच्छा सुबह अवसर मेरे लिए और नहीं मिलेगा। तो आज के बाद मैं ये प्रण लेता हूँ कि पुड़िया जर्दा जो भी मैं खाता हूँ वो आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। जय हो जय हो। हाँ यहाँ तो कोई को मनस जागी, ऐसे बैठे है कि को छोटे नहीं है कि कोई भाया का मायना है। जमुना जीरो पानी ला
पंडित जी के भतीजे गोपाल दादा पंडित जी की जंजीर सुनाएंगे जो सब कष्टों से मुक्ति देती है। बोले पंडित जी महाराज की जय। आज आप भेड़ा हुआ पंडित जी महाराज को मेड़ो भरी जाए, बड़ी खुशी की बात है। जिकी बात पंडित जी जीते जी केर गया वे आज पूरी हो रही है। पंडित जी महाराज अट आया, शरीर शांत अठी हो, दाह संस्कार अठी करियो, बी टेम में मौजूद हो और मारे झोलिया के मारने का प्राण गया। बड़ो भाग्य है मारो कि यहाँ सिद्ध पुरुष मारे जी आला मूर्खा कने आपका प्राण दिया। बे कई बात मन बता गया, बे बात आज भी सत्य की ओर जारी है। और बे त्यागिया तपस्या तो बे आ कही के मारो मेड़ो उठे बट दो जगह भरी जाए लो। मैं क्यों मेड़ो थारो बठी राख लिया, अठ में ठग बैठा क्या आएगा पूर फाड़। बे क्यों मारे मेड़े में ठग विद्या कौन चल रहा। आ बात तो साबित होगी। अट माल बने दुनिया खाए माइजाला भूखा मरता बैठे। मीठो खावा कोनी, फड़ा खावा कोनी, केड़ो मत खा, ओए मत खा, ओए मत खा। डॉक्टर सो बंद कर दियो, खा लिया तो मर जिया, डरता भूखा मरा मारा मजा करा। क्योंकि रेवत महाराज को आशीर्वाद है, वो हमारे तो पूरा काम आ गयो। अब रेवत महाराज मैंने एक बात बता गया कि भाई तने चीज दे जूं, मैं भी ग्राहक बनियो कोनी हो। मैं क्यों मने चीजा कौन चीज है, तो मैं मन पहले बहुत पूछो कि मन एक चीज है, मैं गांव को सरपंच कद बनू। बोलो चुनाव मुतलेड़ी हारे लो। जब मैं क्यों जा ठंडा पड़े जा पूरी बताओ, तो मन क्यों पालेरा ढाणी के मायने बेदो जी जाट चुनाव जीती, तोड़ाराम सरपंच चुनाव हारसी, सालासर में सुजाराम ढाको चुनाव हारसी, देव की पुजारी जीत सी। बाबी होगी भाया पच बे सुजाराम दिन प्रधान का उम्मीदवार बना ले गया। मैं क्यों प्रधान लड़ावा, क्यों शायद तहसील में यहाँ लो प्रधान हारियो कोनी, जिसे हो जो हारू चल कर आ गया। तो मैं तो बुरी तरह हारिया। पैकी जी की बात पूरी हुई है। आज मन वहां पर विश्वास है और जो जन सेना उभर रही है तो बाबा की करामात है। क्यों बाकी त्यागी जोड़ी को नहीं फैलाई, रुपया को नहीं मांगिया, पैसा को नहीं मांगिया, जना आज ऐसे काम हो रहा है। साधु घनाई देखे और जो घनाई देख से जगह से आज जेड़ा कमाने पड़े। वे भी साधु ही है, जगह जेल भोग गए। क्यों भोग गए? लोग लालच मान खोड़ा कर ले। रेवत महाराज त्यागी हो और विशिष्ट पुरुष को काम हो जो है। और जब तक वो बेड़ो भली जी ठग विद्या नहीं हुई, जब ठग विद्या शुरू जी जगदीन भी की तपस्या जी ऑटोमेटिक भंग हो जैसी को मेला भरा सकानी न हवन करा सकानी न भी काम हुए। तो आपा ने भी की प्रेरणा जी मिली है एक अनुसार साल से तो काम होशी। मैंने एक बात बता गया कि तू एक काम कर ले, अगर एक सिद्धि प्राप्त हुआ तो कहनो भाई, नहीं तो छोटो मोटो काम लोगों को निकल जा पड़ी में ठग विद्या मत करी। तो मैं देख क्या त्याग करा तको बाप रे को नहीं, क्यों झूठे दिन काटा, क्यों गिरा फोड़ा गाला। एक मन जंजीर बता गया। हरिओम नमो शिव शंकर जाऊं, 84 शहीद नो नाथ बनाऊं, काली काली महाकाली कलकत्ते वाली, बाएं हाथ बजावे ताली, 8 पैर हनुमान राके रखवाली। हनुमान हाकर करे भूतनी पलीतनी डंकनी शंकनी, वो हाकर मार 56 करोड़ जादू करे, 360 मुठ की टाल भैरवपुर गोरखनाथ जी करे। राह चले कुरान चले मोह मुशान चले, 6 किलो 6 किलो जागता मुशान किलो, धरती किलो आसमान किलो, 12 कोष की विद्या किलो, माही माही करता मोहम्मद पीर चलावा लंकारा तीर, छली गुलाला माल ललकारा कुण चढ़े, चढ़ नारायण चढ़े, 3,80,000 पीरा का नेजा चढ़े, नेजा नेजा गुरे निशान, शब्दामानी धरती शब्दामानी आकाश, खड़ा शब्दामानी पानी मुंदारी भीतर काटे बंद करता है ओम। ओम काला कमाई कारा के नसिंग नसिंग शिव पर शिव भाषा, सता सती ससुरा के हनुमान जति जतन सुरा के, लंका शिक्षा कोट रतन की सिखाई, लंका में फिरे करोड़ करोड़ नाम हनुमान जति की दुआई। कौन सी जात में कौन सी पात में, निगुण में सगुण में, शेख में शहीद में, मुगल में पठान में, हिंदू में मुसलमान में, ओम काजी के कुरान से माना जाता है। हुक की रकब से बचेला सब साचा ऐसरो वाचा, 9 नाथ 12 पंथ 16 शिष्टा गादी बैठ गुरु गोरखनाथ जी किया। आमन जंजीर बताई। अगर कोई भाई के निजर टपार थोड़ो घणो घर के मां नीड़ा पीड़ा हुए तो भी को डोरो कर दे दूं, वो काम सज जावे। पर मन लोग तंग करने लग गया, दो मारो बोलो बोलो गुजरो बैठे हूँ, क्योंकि सुखा काम मांग हुए को नहीं, ये जनता टिकन कौन देवे। पर रेवत महाराज को काम है, पिछोड़िया वो काम चाले को नहीं, आ फरी सेवा है। कोई भाई आवे डोरो दे दूं,
छोटो मोटो कष्ट है जो दूर ऑटोमेटिक आगलो करे मार्गन की है कोनी क्यों मैं झूठी बढ़ाई करा मारो बनते का ही है ठग भी दिया करसिया ओ काम कौन चाल है ओ जो होनियो की हुरी है ये घोषणा तो बड़ी बड़ी करते सी घोषणा कोनी हुए इन मर्यादा ने कायम रखे वेड़ो चाली अपा 155 कुंड कोनी 1000 कुंड ये करा सका कार्यकर्ता भी चाहिए गांव की टीम भी चाहिए गांव का से सागे जते लुगाया पता से खुली सागे जसो गांव सागे है माया माया जते हाल बेच जावे जा घर का मती सागे हो जावे तो काम है जो रेवत महाराज को है ऑटोमेटिक सब रुजी चढ़ाओ चढ़ाओ शब्द मना है रिपेरी कमाई को नहीं अब माने चीज है लोभ लालच और नहीं करा तो चाल जी वो करना शुरू कर दिया आज ऑटोमेटिक ही बंधु जी बोले पंडित जी महाराज की जय पंडित जी महाराज की जोत आ रही है सब खड़ा होकर के हाथ जोड़ लो बटे खड़ा खड़ा कोई आगे नहीं बढ़ेगो बटे खड़ा खड़ा हाथ जोड़ लो पंडित जी महाराज की जोत आ गई है अट ऊपर आ जाओगे सुनील जी बटोई हाथ जोड़ लो बोले पंडित जी से महाराज की जय हो बोले पंडित जी महाराज की जय हो गोपालपुरा बड़ी धाम की जय हो गोपालपुरा नरेश की जय हो गोपालपुरा के राजा की जय हो जोत का दर्शन कर लीजिए आज पंडित जी का यज्ञ का 7वां दिन पंडित जी महाराज की जोत के दर्शन करें सभी आप देख रहे हैं लक्ष्मी सबद्रहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नव्यागम निरन्निषाण मुम्बैषाण सर्वलोकं मैषाण पंडित जी महाराज की जय और केस सवार कर मांग भरी और होठा पे लाली लगा केस सवार कर मांग भरी और होठा पे लाली लगा मणिहारी भर कर आयो रे मारो महादेव की आरती प्रेम से बोल बाबा सारा आलम प्रेम से बोल बाबा सारा आलम निर्भय नगारा बजे हरदम अगर बोलो हरे 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 होवे हर की आरती होवे हरे 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 होवे हर की आरती मर गुना पिरा की आरती मर पंडित जी की आरती मर महादेव की आरती प्रेम से बोलो रे बाबा सारा आलम प्रेम से बोलो रे बाबा सारा आलम निर्भय नगारा बजे हरदम अगर मित्रों, अपने आप में एक दिव्य अलौकिक स्थान है गोपालपुरा बड़ी धाम, जो कि विश्व प्रसिद्ध डूंगर बालाजी महाराज के तलहटी में है और एक ऐसे संत
जिन्होंने त्याग और तपस्या की, एक पैसे का मोह माया नहीं रखी, कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, उसके स्थान पर आज ये महाशिवरात्रि महोत्सव का समापन हो रहा है। देखा आपने, यहाँ पर चढ़ाने के लिए लोग अपनी बुराइयां हैं, जो कमियां हैं वो लेकर आते हैं और पंडित जी को चढ़ा देते हैं। रुपया पैसा प्रसाद यहाँ पर कुछ नहीं चढ़ता। आज के इस भौतिकवादी युग में, इस कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जहाँ त्याग है, जहाँ पर तपस्या है, जहाँ वैराग्य है, वहाँ सब कुछ संभव है। और किस तरह से आज यहाँ पर भागवत समापन पर भक्त झूम झूम कर नाच रहे थे। पंडित जी महाराज के देवलोक गमन के बाद में गोपालपुरा ने किस तरह की प्रगति की, वो स्थान मैंने आपको दिखाया। कितना सुंदर स्थान है, एक छोटा सा गांव है, लेकिन खूबसूरती के मामले में बड़े बड़े शहरों को गोपालपुरा पीछे उठाता है। ये सब कुछ पंडित जी महाराज की कृपा से। अब आप देख रहे हैं शोभा यात्रा रवाना हो चुके हैं यहाँ से। ये बड़ का पेड़ भी अपने आप में एक चमत्कार है। 500 वर्ष से ज़्यादा पुराना है ये, और इसमें बहुत सारी गुफाएं भी हैं। पेड़ में गुफाएं जिसमें इंसान अंदर जा सकता है, ऐसी गुफाएं इसमें बनी हुई है। त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति पंडित रेवती रमन जी महाराज का महाशिवरात्रि महोत्सव आज पूर्ण हो रहा है, और शोभा यात्रा पंडित जी के मंदिर में आकर धोख लगाकर यहाँ से उनके निवास स्थान जहाँ उनका जन्म वहाँ पहुँचेगी। शोभा यात्रा मंदिर पहुँच रही है भागवत कथा स्थल से। पंडित जी महाराज के पुत्र एडवोकेट सुनील जी और भवनलाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और पंडित जी का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। ये यजमान भागवत लेकर पंडित जी के मंदिर पहुँचे हैं। शोभा यात्रा पंडित रेवती रमन जी महाराज के निवास स्थान पर पहुँचने वाली है, जहाँ प्रसाद वितरण होगा, रुद्राक्ष वितरण होगा। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित करने की तैयारी हो रही है। भक्तों के लिए शरबत की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। आप देख रहे हैं पंडित जी की जोत की गई है वापिस निवास स्थान पर। एडवोकेट सुनील जी जो कि पोते हैं पंडित जी महाराज के। पंडित जी महाराज उत्सव के बाद घर पे वापस लौटे हैं। सभी यज्ञ यजमान घर पे पहुंचे हैं। सभी को जोत के दर्शन करवाए जा रहे हैं।
दोनों तरफ इन्हें जोत के मगर काट रही इन्हें कर लो चौकी बना लो और कोई मादली हो कोई थाना जिया भी हो पूजा घर में रख ले शो बढ़िया रेसी पूजा घर में रख लो या मादली हो अले साया हाथ जिया भी लगे थाना मादली कर्मो में। है भी हिसाब से वो कर दे बात बोल रहा तो रुद्राक्ष रात ढूंढे मने सो घर तक ढूंढ लियो पन्ना के मायने। लेमिनेशन कर पूजा में भी रख सको और इन्हें लाल डोरो बांध पूजा करके मायने में यहीं रख सको ये रख सको मादली बना गले में सभी भक्त पंडित जी के जन्म स्थल उसके निवास स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पर सभी को दिव्य गीता प्रदान की जा रही है। अच्छा देख ले दोनों साइड पूरी है कितना ले दोनों साइड नहीं रखी है चलो 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 आगे चलो पंडित जी की जय बोल दो। मित्रों, ये था सुजानगढ़ तहसील जो कि राजस्थान के चूरू जिले में है, छोटे से गांव गोपालपुरा से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर एक साधारण परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा रखी, गुरु गोरखनाथ भगवान शिव की आराधना की और मोह माया से दूर रहे, पैसों से दूर रहे और एक छोटे से गांव धोरा की ढाणी में जाकर तपस्या की। उनके 26 वर्ष पहले देवलोक गमन के बाद में धोरा की ढाणी और गोपालपुरा में उनका मेला होने लगा और लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में आने लगे। लेकिन जाते वक्त उन्होंने एक ही कहा कि मेरे मंदिर में रुपया पैसा प्रसाद नहीं चढ़ना चाहिए, अगर कुछ चढ़ाना चाहता है तो व्यक्ति अपनी बुराइयों को चढ़ा दे, अपने अवगुणों को चढ़ा दे। और आज आपने देखा यहाँ इस मेले में भी लोगों से यही मांगा गया। कलयुग में जब धर्म को पैसे का माध्यम बना लिया गया, ऐसे में एक ऐसा भव्य मेला यहाँ पर 2 स्थानों पर होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं और बहुत कुछ पाकर जाते हैं। एक बार आप भी सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव में आकर यहाँ पर पंडित जी महाराज के दर्शन करें। तालाब के किनारे पर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर पंडित जी महाराज का है। ऐसे हैं सुनने के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय पंडित जी महाराज की।